वेलकम टू द लिसनिंग लाइब्रेरी। ये एक ऐसी जगह है जहाँ बुक्स को जल्दी जल्दी समराइज नहीं किया जाता। यहाँ हम कहानियों को धीरे, शांत और सोच के साथ सुनते हैं। आप इस एपिसोड को वॉक पर जाते हुए सुन सकते हैं, काम करते हुए, ड्राइव करते वक्त या रात को सोने से पहले भी सुन सकते हैं। स्क्रीन देखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बस सुनते रहिए। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं या अचीव करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से थके हुए महसूस करते हैं। ये कहानी है द monk who sold his Ferrari की। अगर आपको ऐसी और बुक्स इसी तरह कामली और डीपली सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जिसे दुनिया सक्सेसफुल कहती थी, एक टॉप क्रिमिनल लॉयर। कोर्टरूम में उसकी प्रेजेंस स्ट्रांग थी, उसकी आवाज कॉन्फिडेंट थी। लोग उसे देखकर कहते थे, यह आदमी लाइफ जीत चुका है। उसके पास एक रेड फेरारी थी, लेकिन फेरारी सिर्फ एक कार नहीं थी, वो एक सिंबल थी, पावर का, स्टेटस का और इस बात का प्रूफ कि वो सोसाइटी के गेम में जीत रहा था। लेकिन हर जीत के साथ कुछ चीजें छूटती जा रही थी, नींद कम होती जा रही थी, हेल्थ इग्नोर होती जा रही थी और लाइफ धीरे धीरे सिर्फ एक रेस बन चुकी थी। एक केस के बाद दूसरा केस, एक गोल के बाद दूसरा गोल, और हर बार लगता था बस थोड़ा और, फिर रेस्ट कर लूंगा। यहीं पर बुक का पहला हिडन मैसेज छुपा है। सक्सेस तब डेंजरस हो जाती है जब वो हमें रुकने नहीं देती। फिर एक दिन कोर्टरूम के बीच उसकी बॉडी गिव अप कर देती है। हार्ट अटैक। एक ऐसा मोमेंट जहां लाइफ सडनली स्लो हो जाती है। उस पर फेरारी का कोई मतलब नहीं होता, बैंक बैलेंस किसी काम का नहीं होता, सिर्फ एक थॉट होता है, अगर आज सब खत्म हो जाए तो क्या मैं सच में जिया? हॉस्पिटल के बाद बेड पर लेटे हुए उसे पहली बार रियलाइज होता है कि लाइफ को उसने हमेशा पोस्टपोन किया। खुशी बाद के लिए, शांति बाद के लिए, और जिंदगी ने वेट नहीं किया। ये बुक यही हमें एक अनकंफर्टेबल सच दिखाती है। बॉडी हमसे पहले थक जाती है, लेकिन वार्निंग साइंस हम इग्नोर कर देते हैं। रिकवरी के दौरान उसने एक डिसीजन लिया जो लॉजिकल नहीं था, लेकिन जरूरी था। उसने अपनी फेरारी बेच दी। सिर्फ कार नहीं, उस लाइफस्टाइल को छोड़ दिया जो उसे धीरे धीरे खत्म कर रहा था। लोग कंफ्यूज हुए, कुछ लोग हंस पड़े, कुछ ने कहा
इतनी मेहनत का क्या फायदा। लेकिन पहली बार उसने दुनिया की आवाज से ज्यादा अपने अंदर की आवाज सुनी, और वो आवाज कह रही थी, अगर अब नहीं बदलोगे तो कभी नहीं बदलोगे। ये मोमेंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। रियलाइज तो कर लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। उसकी जर्नी उसे हिमालयस तक ले जाती है। ये सिर्फ जगह बदलने की जर्नी नहीं थी, ये एक अंदर का सफर था। मॉन्क्स के साथ रहकर वो सीखता है कि सिंप्लिसिटी वीकनेस नहीं होती, साइलेंस खाली नहीं होता, और डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं होता। डिसिप्लिन फ्रीडम है होता है। अर्ली मॉर्निंग्स, खामोशी, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना बिना जज किए। धीरे धीरे जो माइंड हमेशा नॉइज से भरा रहता था वो शांत होने लगता है। हिडन मैसेज यहाँ ये है, शांति कोई लग्जरी नहीं, एक स्किल है, और स्किल सीखी जा सकती है। बुक का सबसे स्ट्रॉन्ग आइडिया यहीं आता है, माइंड मास्टरी। हमें सिखाया जाता है बॉडी का ख्याल कैसे रखें, करियर कैसे बनाएं, लेकिन माइंड को कैसे ट्रेन करें ये कोई नहीं सिखाता। मॉन्क्स बताते हैं आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी बन जाते हैं। अगर आप अपने माइंड को डर, गिल्ट और कंपैरिजन से भरे रखते हो तो सक्सेस भी बर्डन बन जाती है। डिसिप्लिन का मतलब स्ट्रिक्ट होना नहीं, डिसिप्लिन का मतलब है रोज खुद से किया हुआ एक छोटा प्रॉमिस निभाना। और जब आप खुद पर ट्रस्ट करने लगते हो तो लाइफ स्टेबल हो जाती है। बुक हमें ये भी याद दिलाती है कि टाइम सबसे महंगा एसेट है। पैसा वापस आ सकता है, टाइम नहीं। मोस्टली लोग लाइफ को पोस्टपोन कर देते हैं। एक दिन जिएंगे, एक दिन स्लो होंगे, लेकिन एक दिन कभी नहीं आता। रियल लाइफ सिर्फ एक जगह होती है, प्रेजेंट मोमेंट। अगर आप इस वक्त यहीं नहीं हो तो आप कहीं भी नहीं हो। द monk who sold his Ferrari सक्सेस को एक नया मीनिंग देती है। ट्रू सक्सेस का मतलब है शांत माइंड, स्ट्रॉन्ग बॉडी, पर्पस के साथ काम और अपने साथ टाइम बिताना। अगर आप हर दिन थके हुए उठ रहे हो तो शायद प्रॉब्लम काम नहीं, प्रॉब्लम वो लाइफ है जो काम के अराउंड बन चुकी है। जर्नी के बाद वो लॉयर वापस दुनिया में आता है। सेम वर्ल्ड, सेम प्रोफेशन, लेकिन एक अलग इंसान। अब सक्सेस उससे कंट्रोल नहीं करती, अब वो लाइफ को लीड करता है। फेरारी जरूरत नहीं रह जाती,
क्योंकि लाइफ को धीरे भी जिया जा सकता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है, आप किस चीज के पीछे भाग रहे हो? और अगर आज सब रुक जाए तो क्या आप खुद के साथ शांति से बैठ सकते हो? सक्सेस गलत नहीं है, लेकिन सक्सेस के लिए खुद को खो देना ये सबसे महंगा सौदा है। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी एक कहानी से ज्यादा एक रिमाइंडर है। रिमाइंडर कि लाइफ को जीने के लिए रिटायरमेंट का वेट नहीं करना होता। अगर ये एपिसोड आपको थोड़ा सा स्लो कर दे तो शायद यही इसका पर्पस था। आप द लिसनिंग लाइब्रेरी सुन रहे थे। अगर आपको ऐसी और बुक्स इसी तरह कामली सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।